यह विशाल है। 4 साल पहले उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री हासिल की थी। एक प्रतिष्ठित संस्थान से एमबीए भी किया। उसके सपने बड़े थे, एक कॉर्पोरेट ऑफिस में चमक लेकर एक डेस्क और एक ऐसी नौकरी जो उसकी मेहनत को सार्थक करे। लेकिन आज विशाल सुबह से शाम तक दिल्ली की सड़कों पर खाना डिलीवर करता है। हर दिन हर ऑर्डर के साथ वह अपने सपनों से और दूर होते जा रहा है। उसकी डिग्री जिसके लिए उसने लाखों रुपए और सालों की मेहनत आज उसके कमरे में एक फ्रेम में टंगी धूल खा रही है। विशाल अकेला नहीं, भारत के लाखों करोड़ों युवा जो डिग्री के पीछे अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल और परिवार की कमाई खर्च करते हैं, आज उसी सवाल से जूझ रहे हैं। डिग्री मिली लेकिन नौकरी नहीं, सपने बने लेकिन हकीकत नहीं। तो सवाल उठता है, क्या ये डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम एक स्कैम बन चुका है? भारत एक युवा देश है। यहाँ हर साल 1.2 करोड़ से ज़्यादा युवा ग्रेजुएट्स कॉलेज से निकलते हैं, डिग्री लेकर, सपने लेकर। लेकिन हकीकत कुछ और है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के 2024 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में युवाओं की बेरोजगारी दर 17.3% रहा है। यानी हर 5वां युवा जिसके पास डिग्री तो है लेकिन बेरोजगार है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारत में 29% ग्रेजुएट्स ऐसी नौकरी में हैं जो उनकी योग्यता से मेल नहीं खाती। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये उन लाखों परिवारों की कहानी है जिन्होंने अपनी जमा पूंजी पढ़ाई पर खर्च की, लेकिन बदले में सिर्फ निराशा मिली। इन युवाओं ने सालों तक किताबें रटी, रात रात जाकर पढ़ाई की, कोचिंग सेंटर्स में लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन आज वो या तो बेरोजगार है या ऐसी नौकरियों में फंसे हैं जो उनकी डिग्री और योग्यता से मेल नहीं खाती। एक इंजीनियर जो डिलीवरी बॉय बन गया, एक एमबीए जो कॉल सेंटर में काम कर रहा है, और एक एमएससी जो ट्यूशन पढ़ा रहा है। ये कहानी अब आम हो चुकी है, लेकिन सवाल वही है, आखिर गलती कहाँ हो रही है? एक तरफ कंपनियां चिक चिक कर कहती है हमें टैलेंट नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ लाखों डिग्रीधारी युवा नौकरी के लिए लाइन में खड़े हैं। आखिर ये अंतर क्यों? जवाब सीधा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम आज की जरूरतों से कट चुका है। नेस्कॉम यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60% से ज़्यादा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को उनकी पढ़ाई के आधार पर नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि उनके पास प्रैक्टिकल स्किल की कमी है। कंपनियों को चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स जैसे डेटा एनालिसिस, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, क्लाउड कंप्यूटिंग, लेकिन हमारे कॉलेजेस दे रहे हैं किताबी ज्ञान, रट्टा मारने की आदत और एक डिग्री। एक बीटेक स्टूडेंट को प्रोग्राम की बेसिक तक नहीं सिखाई जाती। एक बीकॉम स्टूडेंट्स को एक्सेल, टैली, एसीबी का प्रैक्टिकल यूज नहीं बताया जाता। एक बीए स्टूडेंट्स को रिसर्च या कम्युनिकेशन स्किल की ट्रेनिंग नहीं मिलती। नतीजा, इंटरव्यू में एचआर का एक ही सवाल, आपको क्या आता है? और जवाब में सन्नाटा। उदाहरण के लिए एक आईटी कंपनी ने हाल ही में बताया कि उनके 80% नए हायर किए गए कर्मचारियों को जॉब शुरू करने से पहले 6 महीने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है, क्योंकि कॉलेज में उन्हें कुछ प्रैक्टिकल नहीं सिखाया गया। ये अंतर सिर्फ गलती नहीं बल्कि एक सिस्टमेटिक विफलता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम युवाओं को नौकरी के लिए तैयार ही नहीं करता। अब तो एआई का तूफान हर क्षेत्र में आ रहा है और डेटा एनालिस्ट भी इससे छूटे नहीं है। 2023 में आईबीएम ने 3,900 कर्मचारियों को निकाला, क्योंकि एआई ने डेटा संबंधित कार्यों को स्वचालित कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने 2025 में 6,000 और टीसीएस विप्रो ने 70,000 कर्मचारियों की छांटनी की। मिली अनिता से, जो 5 साल तक डेटा एनालिस्ट थी, अब एआई टूल्स ने उसकी डेटा क्लीनिंग और बेसिक एनालिसिस की भूमिका छीन ली। लेकिन क्या एआई डेटा एनालिस्ट की पूरी तरह को खत्म कर देगा? एमआईटी की 2024 की स्टडी कहती है नहीं। एआई डेटा क्लीनिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन जैसे कार्य कर सकता है, लेकिन रणनीतिक निर्णय और डोमेन नॉलेज अभी भी इंसानों के पास है। जो एनालिस्ट पाइथन, एसक्यूएल और जनरेटिव एआई सीख रहे हैं, वो नई नौकरियों जैसे एआई मॉडल डेवलपर के लिए तैयार है।
मैकिन्सी की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक 30% की नौकरियां स्वचालित हो सकती है, लेकिन डेटा साइंस और एआई में नए अवसर भी बन रहे हैं। सवाल आपसे है, क्या आप एआई के साथ चलने के लिए तैयार हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत में कोचिंग इंडस्ट्री आज 58 करोड़ से ज़्यादा की हो चुकी है। हर शहर, हर गली में एक कोचिंग सेंटर है जो बड़े बड़े वादे करता है, हम आपको आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर बना देंगे। लेकिन हकीकत क्या है? एक सर्वे के अनुसार कोटा में जेईई की कोचिंग करने वाले 90% छात्र आईआईटी में दाखिला नहीं ले पाते। यूपीएससी की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों में से सिर्फ 0.2% ही फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच पाते। एक छात्रा प्रीति ने हमें अपनी कहानी बताई। उसने 3 साल तक एसएससी की तैयारी की, लाखों रुपए कोचिंग में खर्च की, लेकिन 3 बार उसके पेपर कैंसिल हुआ और फिर परीक्षा ही नहीं हुई। आज वो घर पर बैठी है, अपने सपनों के टूटने का दर्द सह रही है। कोचिंग सेंटर की चमक दमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई है। वो शिक्षा को एक बाजार बना चुके हैं। वो सपने बेचते हैं, लेकिन ज़्यादातर मामलों में सिर्फ कागज का एक सर्टिफिकेट मिलता है। क्या ये स्कैम नहीं है? बेरोजगारी, क्या ये समस्या सिर्फ भारत की है? नहीं, लेकिन दूसरे देश इस समस्या का हल बेहतर तरीके से निकाल रहे हैं। जैसे सिंगापुर और जर्मनी जैसे देशों में स्किल बेस्ड एजुकेशन को स्कूल लेवल से ही लागू किया जाता है। वहाँ के छात्र 16 साल की उम्र से ही इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। अमेरिका में कोडिंग बूट कैंप्स और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने लाखों लोगों को बिना डिग्री के नौकरी दिलाई। एक स्टडी के अनुसार 2024 में अमेरिका की 70% टेक जॉब्स में डिग्री की अनिवार्यता खत्म कर दी गई, लेकिन भारत में यह अभी भी डिग्री को भगवान का दर्जा दिया जाता है। हमारे कॉलेजों में सिलेबस 10-15 साल पुराना है। इंटर्नशिप के नाम पर एक सर्टिफिकेट मिलता है। क्या हमें अपने युवाओं को वैश्विक स्तर पर कॉम्पिटिटिव के लिए तैयार कर रहे हैं, या फिर हमें उन्हें एक पुराने सिस्टम में फंसा रहे हैं? बेरोजगारी सिर्फ आर्थिक संकट नहीं है, ये एक मानसिक युद्ध है। एनसीआरबी के 2023 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 13,000 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। कारण पढ़ाई का दबाव, नौकरी न मिलने की निराशा और समाज का ताना। तुमने क्या किया? एक माँ ने हमें बताया कि उनके बेटे ने इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए सब कुछ बेच दिया था, लेकिन आज वो दिन भर अपने कमरे में बंद रहता है, ये से बात तक नहीं करता। एक और कहानी है शालिनी की, जिसने यूपीएससी की तैयारी में 5 साल दिए, लेकिन बार बार असफलता ने उसे डिप्रेशन में धकेल दिया। आज वो काउंसलिंग ले रही है। ये दबाव सिर्फ युवाओं को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को तोड़ देता है। हमारा समाज डिग्री को स्टेटस का प्रतीक मानता है, लेकिन जब वो डिग्री नौकरी न दे तो उसका क्या मतलब? मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि बेरोजगारी और सामाजिक दबाव के कारण युवाओं में चिंता और अवसाद के मामले 50% तक बढ़ गए हैं। ये दबाव, ये निराशा और ये मानसिक युद्ध, क्या ये हमारे सिस्टम की नाकामी नहीं है? स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये नारे हमने खूब सुने हैं, लेकिन जमीन पर कितना बदलाव आया है? पिछले 10-15 सालों में सरकारी नौकरियां तेजी से कम हुई है। 2010 में रेलवे में 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी थी, जो 2023 तक घटकर 20-30 हज़ार तक रह गई। एसएससी सीजन की भर्तियां 35,000 से घटकर 15,000 तक सिमट गई। बार बार पेपर लीक, कैंसिलेशन और देरी ने लाखों युवाओं के सपनों को कुचल दिया। मिलिया राजस्य, जिसने 4 साल तक एसएससी सीजन की तैयारी की, उसने कोचिंग में लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन 2 बार उसका पेपर कैंसिल हुआ और तीसरी बार वैकेंसी ही नहीं निकली। आज वो निराश है अपने भविष्य को लेकर। क्यों हो रहा है ये? निजीकरण, बजट कटौती और एआई का बढ़ता इस्तेमाल सरकारी नौकरियों को कम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में वेतन कम और जॉब सिक्योरिटी न के बराबर है, और हमारी शिक्षा नीति वो अभी भी 20वीं सदी में अटकी हुई है, जहाँ रट्टा मारना ही सब कुछ है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ने स्किल बेस्ड लर्निंग की बात की। 2025 तक सिर्फ 15% कॉलेजों ने इसे लागू किया। सरकार कहती है कि युवा भारत की ताकत है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या फिर युवा सिर्फ एक वोट बैंक है? अगर हम वाकई अपने युवाओं को सशक्त करना चाहते हैं,
तो हमें स्किल बेस्ड एजुकेशन, रियल टाइम इंटर्नशिप और इंडस्ट्री से जुड़े प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है। सवाल आपसे है, क्या आपने भी सरकारी नौकरी की तैयारी में साल बर्बाद किए हैं? कमेंट में अपनी कहानी ज़रूर शेयर करें। तो रास्ता क्या है? जवाब सीधा है, स्किल बेस्ड लर्निंग को अपनाना, इंटर्नशिप कल्चर को बढ़ावा देना, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करना और सबसे ज़रूरी फ्री डिजिटल कोर्सेज का इस्तेमाल करना। विशाल ने भी यही रास्ता चुना। उसने जोमेटो छोड़ दिया और अब वीडियो एडिटिंग सीख रहा है। उसका कहना है, देर से सही लेकिन अब मुझे रास्ता मिल गया है। ये कहानी सिर्फ विशाल की नहीं बल्कि हर उस युवा की हो सकती है जो डिग्री के पीछे नहीं, स्किल के पीछे भागे। डिग्री की शुरुआत हो सकती है लेकिन मंजिल तक स्किल ही ले जाएगी। अब सवाल आप पर है, आप क्या चुनोगे? आपको लगता है कि भारत के युवाओं को डिग्री से ज़्यादा स्किल की ज़रूरत है? तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में अपनी कहानी बताएं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है?